हेलो स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल पोर्शन किया था। आज अपने इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। न्यूमेरिकल जो है बड़े इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से विद प्रैक्टिस अपने को करने हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी फिजिक्स में आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। फिजिक्स को एक ड्रग की तरह नहीं पढ़ना है, फिजिक्स को हमेशा एंजॉय कीजिए। एंजॉय किस तरह से करना है, इसको डेली लाइफ से रिलेट कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको जो भी अपने टॉपिक रीड कर रहे हैं वो टॉपिक डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको इसके साथ रिलेट कर लीजिए। तो अपने पास है न्यूमेरिकल पोर्शन, ये अपने RBSC में CBSC में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलते हैं। 6 जूल ऑफ वर्क is needed to move a 3 coulomb charge between 2 points. Find the potential difference between the 2 points. अपने को 3 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए 6 जूल जो है वो वर्क करना पड़ता है, 6 जूल वर्क करना पड़ता है। तो उन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, फर्स्ट अपने को दी गई जो भी क्वांटिटीज है उनको राइट करना है। और राइट किस में करना है? SI यूनिट में राइट करना है। तो अपने पास है वर्क डन W इज इक्वल टू अपने पास है 6 जूल और चार्ज अपने पास है Q इज इक्वल टू अपने पास है 3 कूलम्ब। अपने को वर्क डन दिया हुआ है, अपने को चार्ज दिया हुआ है। अपने को क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट के बिटवीन। तो अपने जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपने पास थी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू WAB ओवर अपने पास क्या था Q। ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, वही अपने डेफिनेशन इसमें यूज कर लेंगे। तो अपने पास वर्क डन WAB इज इक्वल, अपने को क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास WAB की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 जूल और ये अपने पास 3 कूलम्ब, इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? 2 वोल्ट आ जाएगी। सेकेंड अपने पास है इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट A and B are 2 volt and 4 volt respectively, then find the work needed to move a 8 microcoulomb charge from A to B। सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन अपने पास है। क्या है? अपने को A और B पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है। तो पोटेंशियल अपने पास A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट, B पॉइंट पे पोटेंशियल है VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट और अपने पास जो चार्ज अपने मूव करवा रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम्ब। अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी क्वांटिटी गिवन है वो SI सिस्टम में होनी चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने 8 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। अपने को चाहिए वर्क डन चाहिए अपने को। तो अपने पास आ जाएगा वर्क डन, वही डेफिनेशन VB माइनस VA इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा WAB ओवर Q। WAB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, देन इट इज इक्वल टू Q 8 × 10⁻⁻6 इंटू VB 4 माइनस 2 इट इज 2 इंटू 8 16 × 10⁻⁻6 जूल। ये अपने पास वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 4 चार्जेस 100 माइक्रोकूलम्ब, -50 माइक्रोकूलम्ब, 20 माइक्रोकूलम्ब एंड -60 माइक्रोकूलम्ब रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज √2 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अपने पास क्या गिवन है? अपने पास 4 चार्ज गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को एक जर्नलाइज कर देता हूँ, एक जर्नल क्वेश्चन कर देता हूँ। फिर अपने पास स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने वैल्यू पुट करते जाएंगे चार्ज की, और इसकी साइड जो गिवन होगी वो वैल्यू पुट करते जाएंगे और सारे जर्नल क्वेश्चन जर्नल फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। अपने पास क्या है? अपने पास एक स्क्वायर गिवन है और अपने स्क्वायर की जो साइड है उसको A ले लेते हैं। A
ये ए बी सी डी, ये अपने पास स्क्वायर है। ए पे अपने पास Q1 चार्ज, बी पे Q2 चार्ज, सी पे Q3 चार्ज और डी पे Q4 चार्ज। इन जनरल इस क्वेश्चन को करते हैं। अपने को क्या करना है, इस स्क्वायर के सेंटर पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अपने सेंटर फाइंड करने के लिए इसके डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो अपने पास ये डिस्टेंस AO, BO, CO, DO ये इक्वल होगी और इसको अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। अपने पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू आ जाएगा √2A। अपने को AC नहीं चाहिए, अपने को चाहिए AO। तो AO जो है वो अपने पास है किसकी, AC की हाफ है। तो ये इज इक्वल टू आएगा OB इज इक्वल टू आएगा OC इज इक्वल टू आएगा OD। AC की वैल्यू अपने पास है √2A अपॉन 2, तो ये अपने पास आ जाएगा A/√2। यानी अपने पास ये टोटल डिस्टेंस जो है वो इस टाइप से आ जाएगी। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। अपने पास A पॉइंट पे एक Q1 पॉइंट चार्ज है, इससे अपने को क्या करना है, O पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 8O, ये अपने पास आ जाएगा V1 नेम दे दें इसको। V1 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास K/Q1 अपॉन AO की वैल्यू अपने पास है A/√2, ये अपने पास आ जाएगी। अब अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q2 8O, O पे अपने इससे पोटेंशियल फाइंड करें। V2 इज इक्वल टू आ जाएगा √2K/Q2 अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2। पोटेंशियल ड्यू टू Q3 8O, ये अपने पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू आ जाएगा √2KQ अपॉन A Q3, इक्वेशन नंबर 3। और अब अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q4 8O, ये अपने पास आ जाएगा V4 इज इक्वल टू √2KQ4 अपॉन A, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अपने पास 4 पोटेंशियल आ गए इस O पॉइंट पे, और अपने जानते हैं क्या कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो अपने क्या करेंगे, इसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। टोटल पोटेंशियल 8.0, टोटल पोटेंशियल 8.0, टोटल पोटेंशियल 8O, VO इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये अपने वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 4 अपने पास है, इनसे वैल्यू पुट कर दें तो V0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, V1 अपने पास √2KQ1 अपॉन A प्लस √2KQ2 अपॉन A प्लस √2KQ3 अपॉन A प्लस √2KQ4 अपॉन A। अब इसमें से जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगा √2K अपॉन A कॉमन, अपने पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इन जनरल O पॉइंट पे अपने पास पोटेंशियल की ये वैल्यू आ गई। इन जनरल O पॉइंट जो था, O पॉइंट पे अपने पास ये पोटेंशियल आ गया। अब अपने को चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है Q1 इज इक्वल टू गिवन है 100 माइक्रोकुलम, ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q2 इज इक्वल टू गिवन है अपने पास -50 माइक्रोकुलम, इट इज -50 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q3 इज इक्वल टू अपने पास गिवन है 20 माइक्रोकुलम, यह आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। एंड Q4 अपने पास गिवन है -60 माइक्रोकुलम, इट इज इक्वल टू -60 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ये वैल्यू इस इक्वेशन में, अच्छा एक अपने पास साइड गिवन है,
साइड ए की वैल्यू गिवन है अपने पास, ए इज इक्वल टू है √2 मीटर। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अपने पास आ जाएगा वी नोट इज इक्वल टू √2 इंटू के की वैल्यू अपने पास है 9 इंटू 10⁹ अपॉन ए की वैल्यू अपने पास है √2 इंटू Q1 अपने पास है 100 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 60 इंटू 10⁻⁻6। ये अपने पास √2 से √2 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 कॉमन, 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60 इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 इंटू ये अपने पास आ जाएगा 120 ये अपने पास आ गया कितना 110 अपने पास आ जाएगा कितना इंटू 10, देन इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये अपने पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा। अब ए की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट इन जनरल अपने पास जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का सेंटर पे वो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो अपने जनरली इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है 2 पॉइंट चार्ज 3 इंटू 10⁻8 मीटर एंड -2 इंटू 10⁻8 कूलाम आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट what point on the line joining the charge the electric potential is 0 as assume the electric potential to be 0 at infinity। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RBSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज जो है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ये कहता है कि किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इनकी वजह से 0 होगी। अपने पास इस टाइप से गिवन है, अपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे जो चार्ज की वैल्यू गिवन है वो अपने पास है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इस बी पे वो चार्ज जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। अपने को कहता है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज जब दिए हुए हों तो उसमें से जो छोटा पॉइंट चार्ज है और ये क्या होने चाहिए अनलाइक चार्ज होने चाहिए, तभी पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो सकती है। तो दोनों अनलाइक चार्ज है, तो जो स्मॉल चार्ज होता है उसके बोथ साइड में दोनों तरफ जो है अपने को 2 ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो एक तो अपने क्या करते हैं इनके बिटवीन कहीं एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं O। ये सपोज कर लेते हैं कि O पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0 है। O पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 कैसे है वो अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी O की A से जो डिस्टेंस है वो R है, R सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 15 माइनस R सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस O पे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अपने O पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो VO इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। अपने ये एज्यूम कर रहे हैं कि O पे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0 है, तो VA की वैल्यू पुट करेंगे, VA की वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R माइनस, बिकॉज ये जो चार्ज है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज है, तो यह आ जाएगा K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन अपने पास आ जाएगा 15 माइनस R इज इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा। तब अपने पास क्या आ जाएगा K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R इज इक्वल टू K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 माइनस R। K और 10⁻⁻8 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया 45 माइनस 3R इज इक्वल टू 2R, यह आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 5R, R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। एक पॉइंट तो अपने पास ये आ गया कि A से 9 सेंटीमीटर पे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट अपने क्या करते हैं, ये A ये B, A पे अपने पास 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है, इस पे -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, तो अपने पास
इस B से R डिस्टेंस पे अपने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। P पे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो P के A से जो डिस्टेंस है वो 15 प्लस R सेंटीमीटर हो जाएगी। तब अपने पास P पे पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू आ जाएगा Va प्लस Vb इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जाएगा K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा 15 प्लस R। A के कारण P पे पोटेंशियल ये आ गया। अब B के कारण अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन अपने पास आ जाएगा R इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए आया क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अपने बात की थी जब पोटेंशियल रीड किया था अपने कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अपने पास आ जाएगा K इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 प्लस R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा K इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R। K और 10⁻⁸ ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3R इज इक्वल टू 30 प्लस 2R। 2R को इधर लेंगे तो R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 30। R इज इक्वल टू 30 तो अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई कितनी, R की वैल्यू अपने पास आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया, दोनों वैल्यूज आ जाएगी A एंड इन डिस्टेंस पे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किससे ये वैल्यू किससे आई, R डिस्टेंस, ये आया अपने पास B पॉइंट से। अगर इसी डिस्टेंस को अगर अपने A से, जैसे इसमें A से डिस्टेंस है ये, इसको भी अगर A से राइट करें तो पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो अपने पास आ जाएगी कितनी, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। B से राइट करेंगे 30 सेंटीमीटर है, A से राइट करेंगे तो 45 सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द वर्टिसेज ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हेक्सागन है, उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अपने पास एक समसठ फलक दिया हुआ है और समसठ फलक के हर एक शीर्ष पर अपने पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। अपने को क्या करना है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ये हेक्सागन दिया हुआ है, 60 फलक दिया हुआ है। इस 60 फलक के हर एक शीर्ष पे, इसके हर एक वर्टिस पे चार्ज क्यू। इसकी साइड अपने A कंसीडर कर लेते हैं, फिर अपने बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अपने को इसके सेंटर पे क्या करना है, सेंटर पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये O अपने पास सेंटर है। अपने जानते हैं कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने पास कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कैसे फाइंड करते हैं, 360 में जितनी साइड होती है उससे 360 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये अगर 60 का है तो इसका ये एंगल जो है वो 120 का हो जाएगा। अगर ये 120 का है तो ये अपने पास कितने का आ गया, 60 का। तो ये एंगल भी कितने का आ गया, 60 का। अब अपने पास ये अपने पास AOB जो है वो अपने पास क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एंगल भी कितने का हो गया, 60 का। ये साइड A है तो ये भी A, ये भी A, सभी में ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर से, सभी वर्टिसेज की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q8O। अपने पास इस चार्ज के कारण O पे पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो VA इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा KQ/A।
पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से ए डिस्टेंस पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वी ए इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू ओवर ए। इसी टाइप से अपने पास ये 6 चार्जेज है, तो टोटल पोटेंशियल 8O इज VO इज इक्वल टू आ जाएगा 6VA। यानी जिस टाइप से अपने A फाइंड किया है, एक चार्ज के कारण O पे पोटेंशियल फाइंड किया है, उसी टाइप से B के कारण फाइंड कर लेंगे, उसी टाइप C के कारण, D के कारण, E के कारण और F के कारण, और उनका क्या हो जाएगा सम, क्योंकि यहाँ सभी चार्ज जो है वो सेम चार्ज गिवन है, तो 6 टाइम हो जाएगा A का। तो ये अपने पास आ जाएगा 6 इंटू के क्यू अपॉन अपने पास A आ जाएगा। अब अपने पास वैल्यूज गिवन है, क्यू इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम, या जगह 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ए अपने पास गिवन है, ए इज इक्वल टू अपने पास है 10 सेंटीमीटर, या जगह 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो वी ओ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू अपने पास 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻2। इसको सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 3 चार्ज 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ 100 सेंटीमीटर साइड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पे अपने पास चार्ज गिवन है, अपने को उसके सेंटर पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। अपने इसको इन जनरल करते हैं, फिर अपने उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अपने पास ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, इसके A पे अपने पास Q1 चार्ज, B पे Q2, C पे Q3। साइड को अपने एक बार A कंसिडर कर लेते हैं। अपने को क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, माध्यिकाएं खींचते हैं, मेरिडियन जिनको बोलते हैं। माध्यिकाएं खींचेंगे तो जो O पे ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, O पे इंटरसेक्ट करती है, तो O इसका क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है। ये पॉइंट जो है D पॉइंट है, ये AD जो है वो A/2 हो जाएगी। अब अपने को जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो करनी है AO, BO और CO। इसके 2 मेथड है इसको फाइंड करने के। मैं दोनों मेथड आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस डिस्टेंस को फाइंड करना। पहले तो अपने क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं अपने ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC² इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा AD² प्लस अपने पास आ जाएगा DC²। अपने को DC की वैल्यू चाहिए, DC² इज इक्वल टू AC² माइनस AD²। AC² अपने पास आ जाएगा A² माइनस A²/4, ये अपने पास आ जाएगा 3A²/4। DC इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √3A/2। ये DC की वैल्यू आ गई। अपने को DC नहीं चाहिए, अपने को चाहिए CO। ये क्या है, जो माध्यिकाएं होती है उसको केंद्रक जो है वो 2:1 में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। माध्यिका को सेंटर जो होता है, मेरिडियन जो होती है, उसको सेंटर जो है वो 2:1 में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, CO जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी DC इंटू, अपने पास ये वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 अपॉन अपने पास आ जाएगा 3। DC की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 3A/2 इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल, ये √3 पे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा A/√3। एक मेथड तो ये है अपने पास। दूसरा जो मेथड है वो अपने पास क्या है, दूसरा मेथड अपने पास है ट्राइंगल ADO जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ADO राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें cos थीटा फाइंड करते हैं। cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 होता है बेस अपने पास है AD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपने पास है AO। अपने को AO चाहिए, AO इज इक्वल टू आ जाएगा AD की वैल्यू अपने पास है A/2 अपॉन cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा A/√3।
यानी ए ओ की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू अपने पास ए बाई, यानी ये 2 मेथड है इस डिस्टेंस को फाइंड करने के। जो इजी लगे ये इजी है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। अब आता है अपने पास, अब पोटेंशियल फाइंड करेंगे अपने, यानी अपने पास डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल टू आगे बी ओ इज इक्वल टू आगे सी ओ, और इसकी वैल्यू है ए बाई रूट 3। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 8O, Q1 के कारण O पे पोटेंशियल फाइंड कर लें, या जगह V1 या VA नेम दे दें। VA इज इक्वल टू आ जाएगा KQ1 अपॉन अपने पास आ जाएगा AO, AO है अपने पास A बाई रूट 3, रूट 3 ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q2 8O, अब Q2 के कारण O पे पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ये अपने पास जगह VB इज इक्वल टू रूट 3 KQ2 अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2। पोटेंशियल ड्यू टू Q3 8O, यह जगह VC इज इक्वल टू रूट 3 KQ3 अपॉन A, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि अपने जो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल फाइंड करते हैं वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने, जिस टाइप से अपने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, VO इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC, ये अपने पास टोटल पोटेंशियल। तो VO इज इक्वल टू अपने पास VA, इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो भी अपने कॉमन निकाल लेते हैं। रूट 3 के अपॉन A कॉमन, अपने पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन जनरल जो है वो अपने पास ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की इस सेंटर पे। अब अपने पास वैल्यूज गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है अपने वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q3 इज इक्वल टू अपने पास है 3 माइक्रोकुलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। और अपने पास साइड गिवन है A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 मीटर आ जाएगी। ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा VO इज इक्वल टू रूट 3 इंटू K 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन अपने वैल्यू पुट कर देते हैं 1। Q1 अपने पास 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻6, ये अपने पास आ गए रूट 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये अपने पास हो गया 6, यह आ गया रूट 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। सेंटर पे ये पोटेंशियल आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा है, ये डिस्टेंस फाइंड करने है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, टू चार्जेस -1 माइक्रोकुलम एंड +1 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻14 मीटर to form an electric dipole. Calculate electric potential at an axial point located at a distance 2 into 10⁻6 मीटर from center. अब अपने पास क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपने को एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, A, B, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होता है, अगर उसका डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम बना लीजिए, बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो अपने पास यहाँ -1 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहाँ अपने पास +1 माइक्रोकुलम चार्ज है, ये इसका सेंटर है, और इसका सेपरेशन जो है वो अपने को गिवन है कितना, 4 इंटू 10⁻14 मीटर। इसके सेंटर से एक्सियल लाइन पे अपने पास कोई पॉइंट है M, इस पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है अपने पास सेंटर से 2 इंटू 10⁻6 मीटर। अपने जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल
ड्यू टू डाइपोल। मैं इन जनरल फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल v इज इक्वल टू अपने पास होता है क्या, p कोस थीटा अपोन अपने पास होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट a स्क्वायर। अपने पास फॉर्मूला था p कोस थीटा अपोन अपने पास था 4 पाई एप्सिलॉन नोट a स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू p अपने को गिवन नहीं है, p अपने पास क्या है, अपने इस डिस्टेंस को लेते हैं 2a से राइट करते हैं, बट इसको यहाँ r राइट कर लें, ये डिस्टेंस अपने r राइट करते हैं तो r स्क्वायर राइट कर देंगे अपने। तो अपने पास p गिवन नहीं है। पहली बात तो है एक्सियल लाइन के लिए, पहली बात करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। फॉर एक्सियल लाइन के लिए थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है 0। तो अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर हो जाएगा। तब अपने पास v इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं। तो एक आवेश का परिमाण इनमें से लेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, 2a की वैल्यू अपने को गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन r स्क्वायर करेंगे अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻12। इसको सोल्व करेंगे अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ये 4 से 4 अपने पास कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास 12 ऊपर जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगी -2, ये -8, ये अपने पास 1 आ जाएगी। 90 वोल्ट अपने पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अपने पास -2, ये -8, 1 रह जाएगी, ठीक है। ये अपने पास 90 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू इस पे आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 9 सेमी फ्रॉम इट। अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज गिवन है, उस पॉइंट चार्ज से अपने को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है, उस पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू अपने पास गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और r इज इक्वल टू अपने पास गिवन है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल अपने पास v इज इक्वल टू होता है k क्यू अपॉन r। तो अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 k की वैल्यू, क्यू अपने को गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन r अपने पास है 9 इंटू 10⁻2। तो अपने पास 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी 11, ये 4 रह जाएगी। तो 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये अपने पास क्या आ गया पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ये कहता है नेक्स्ट इसका पार्ट है, नाउ फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। यानी अपने को ये गिवन था, क्यू चार्ज गिवन था ए पे, अपने को बी पे पोटेंशियल फाइंड करना था, इसकी डिस्टेंस आर अपने को गिवन थी, अपने यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब ये कहता है कि यहाँ कोई अदर चार्ज पुट करते हैं Q1। जब इस चार्ज को अपने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं तो वर्क डन फाइंड कीजिए, सिंपल सा है। Q1 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज को अपने क्या करना है, ब्रिंग करना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू होता है अपने पास चार्ज इंटू पोटेंशियल दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू पोटेंशियल 4 इंटू 10⁻4, ये अपने पास आ गया 8 इंटू 10⁻5 जूल। ये वर्क डन अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 30 माइक्रोकूलम चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ XY प्लेन, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स a/√2 एंड A0।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास है। अपने को क्या कहता है कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका सेंटर ओ है और सेंटर पे अपने पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है, क्यू इज इक्वल टू 30 × 10⁻⁻6 कूलम। अपने को क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट अपने पास ए कंसिडर कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है a/√2 a/√2 और सेकंड पॉइंट अपने पास गिवन है बी, जिसके अपने पास कोऑर्डिनेट है a0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये बी पॉइंट जो है वो है a0। अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो पहले अपने क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करेंगे ए पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर पोटेंशियल फाइंड करेंगे बी पर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। दोनों जो पोटेंशियल आएंगे उन पोटेंशियल का अपने डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए ओ, डिस्टेंस ए ओ। जब ये दूरी आ जाएगी तो सिंपल से अपने क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो ए ओ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, अपने पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपने क्या करते हैं, टू पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, दूरी सूत्र जिसको अपने बोलते हैं। ए ओ इज इक्वल टू अपने पास जगह रूट x2 अपने पास है a/√2 -0 का होल स्क्वायर। ये अपने पास ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, प्लस अपने पास आ जाएगा a/√2 -0 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा रूट a/2 हो जाएगा, प्लस अपने पास हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा रूट a² आ जाएगा, ये अपने पास क्या हो गया a² और ये इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो ए ओ डिस्टेंस जो है वो a आ गई अपने पास। अब अपने फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। वी ए इज इक्वल टू, इन जनरल राइट कर रहा हूँ मैं, के क्यू अपॉन ए ओ अपने पास है स्मॉल ए, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपने फाइंड कर लेते हैं अब ओ बी इज इक्वल टू अपने पास जगह रूट, फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा रूट x2 अपने पास a-0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये अपने पास a आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल 8b, इस चार्ज के कारण b पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो यह जगह वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वी ए बी इज इक्वल टू अपने पास जगह वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, के क्यू ओवर ए माइनस के क्यू ओवर ए इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस -q, +q and +q आर लोकेटेड इन xy प्लेन 8 point 0 - a 0 0 and 0 a show that potential 8 point 8 distance are on a line inclined 8 angle theta to the axis is given by। अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है, सिंपल सा है कि एक अपने पास चार्ज सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम की वजह से अपने को पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। किस टाइप से चार्ज सिस्टम गिवन है वो देखिए। एक्स वाई प्लेन में अपने पास पॉइंट गिवन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये अपने पास ओरिजिन हो गया। ये कहता है कि -q चार्ज जो है वो उसके लिए पॉइंट गिवन है 0 - a जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0 - a और इस पे अपने पास पॉइंट चार्ज है -q। सेकंड अपने पास है +q चार्ज अपने को ओरिजिन पे गिवन है,
0 0 पे। थर्ड अपने पास प्लस क्यू चार्ज जो है वो गिवन है किस पे, इसको मैं बी नेम दे देता हूँ। ये अपने पास क्यू चार्ज गिवन है, ये है अपने पास 0 ए पे, यानी तीनों ही चार्ज जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और अपने पास क्या है, एक थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अपने पास पी है, इस पी पॉइंट पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए एक बार इसको छोड़ दीजिए तो अपने पास ये दोनों चार्ज क्या करते हैं, ये दोनों चार्ज एक डाइपोल का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं, कंसिस्ट करते हैं ये। तो एक डाइपोल बन जाएगा, तो डाइपोल के कारण अपने पी आर थीटा पे पोटेंशियल फाइंड कर देते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी आर थीटा। पी आर थीटा बिंदु पे अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने फाइंड किया हुआ है, पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, तो वो अपने पास पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो अपने पास आ जाएगी क्या, V1 इज इक्वल टू अपने पास था क्या, P कोस थीटा अपॉन अपने पास था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q इंटू 2a कोस थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो है ओरिजिन पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण अपने पास पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 8 पी पे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अपने को तो P पे क्या करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। टोटल पोटेंशियल 8P, टोटल पोटेंशियल अपने पास क्या आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2, ये अपने पास आ गया क्या, Q इंटू 2a कोस थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अपने पास जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन, ये अपने पास आ जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन अपने पास क्या आ गया r प्लस अपने पास आ जाएगा 1। ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन पुटिंग चार्ज प्लस Q प्लस 2Q प्लस 4Q रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। अपने को क्या करना है, 3 चार्जेस को, अपने पास 3 चार्जेस हैं, उन चार्जेस को क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके कॉर्नर पे पुट करना है। उसके कॉर्नर पे पुट करने के लिए यानी उसके वर्टिसेस पे पुट करने के लिए अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी अपने पास इस टाइप से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। मैं एक जर्नल कर देता हूँ, यहाँ Q1 चार्ज, यहाँ Q2, यहाँ Q3, इसकी साइड A, ये A, ये A। ये अपने फाइंड किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। सेम वही क्वेश्चन है। अपने पहले क्या करेंगे, पहले Q1 को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ब्रिंग करेंगे, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। इन्फिनिटी से A तक ब्रिंग करने के लिए जो वर्क डन है W1 वो अपने पास 0 होगा, क्योंकि इस टाइम अपने पास अदर कोई चार्जेस यहाँ सिचुएटेड नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। सेकंड अपने Q2 को ब्रिंग करेंगे, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। इन्फिनिटी से B तक ब्रिंग करने के लिए W2 इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B इंटू Q2, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R की जगह अपने पास डिस्टेंस A इंटू अपने पास आ जाएगा Q2, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। थर्ड अपने पास है वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3
फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी, ये अपने पास आ जाएगा W3 यहाँ अब अपने पास 2 चार्जेस ऑलरेडी सिचुएटेड है, तो इनके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा इनटू Q3 होगा, तो यह आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस अपने पास है Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इक्वेशन नंबर 3, टोटल वर्क डन अपने पास आ जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W इज इक्वल टू अपने पास तीनों इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें, 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। ये वर्क डन इन जनरल अपने पास आ गया। अब अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू अपने को गिवन है, क्या गिवन है अपने पास Q1 इज इक्वल टू अपने पास Q2 इज इक्वल टू 2Q एंड Q3 इज इक्वल टू अपने पास है 4Q। साइड अपने पास गिवन है ए, साइड ए ही गिवन है तो ए ही आना है अपने पास, ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपने इसमें। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू Q1 है अपने पास Q इंटू 2Q प्लस Q इंटू 4Q प्लस 2Q इंटू 4Q। ये अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2Q स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 8Q स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा 14Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये अपने पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड +9 सेमी 00। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके अपने कोऑर्डिनेट गिवन है, उन कोऑर्डिनेट पे अपने को पुट करना है, तो अपने पास इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो अपने को फाइंड करना है। अपने पास पॉइंट जो गिवन है, पॉइंट अपने पास गिवन है -9 00। -9 का मीन्स ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। ये अपने पास ओरिजिन है 00, ये अपने पास है -9 सेंटीमीटर 00, एक पॉइंट ये अपने पास। सेकंड पॉइंट अपने पास ये है बी, ये अपने पास 9 सेंटीमीटर 00 है। अपने पास ए पॉइंट पे जो चार्ज की वैल्यू गिवन है वो 7 माइक्रोकूलम है, 7 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगी, और इस पे अपने पास है -2 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम। अपने को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ये 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। अपने पास फॉर्मूला था सिंपल सा, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, और अपने बात की थी कि विद साइन जो है वो अपने को वैल्यू पुट करनी है, तो अपने पास आ जाएगा क्या कि 9 × 10⁹ Q1 अपने पास है 7 × 10⁻⁶ इंटू -2 × 10⁻⁶ अपॉन R। इनके बिटवीन डिस्टेंस अपने पास हो गई 18 सेंटीमीटर, तो यह जगह 18 × 10⁻²। इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 9 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर हो गई। उसको मीटर में कन्वर्ट करके अपने पुट कर दिया। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास आ गया 7 × 10⁻, ये 11 हो जाएगी, ये 12 हो गई, तो 10⁻⁻1 आ जाएगी, 0.7 जूल आ जाएगी। यानी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई -0.7 जूल, नेगेटिव साइन भी है ना, -0.7 जूल अपने पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है,
इसका सेकंड पार्ट कहता है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मेक द चार्ज सेपरेटेड बाय इन्फिनिटी डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अपने को सेपरेट करना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अपने पास ये पोटेंशियल एनर्जी U1 नेम देते हैं, इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी U इन्फिनिटी इज इक्वल टू होती है 0। तो अपने पास वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, ये अपने पास आ जाएगा U इन्फिनिटी माइनस U1। U इन्फिनिटी अपने पास 0 माइनस 0.7 इट इज इक्वल टू 0.7 जूल। तो अपने को 0.7 जूल वर्क डन करना पड़ेगा अगर अपने इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फॉर सम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय। अपने को पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है किसी पॉइंट पे, किस टाइप से गिवन है, V इज इक्वल टू अपने पास है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। अपने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो फॉर्मूला अपने को अभी यहाँ यूज़ करना है। अपने पास क्या था, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये अपने पास क्या था, फॉर्मूला था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन का, इनटू V होता है। V की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अपने पास वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप इनटू V की वैल्यू पुट कर देते हैं 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार अपने इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स इंटू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस डेल ओवर डेल वाई 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप माइनस डेल ओवर डेल जेड इंटू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के कैप। ये अपने पास क्या होते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होते हैं, आंशिक अवकलन होते हैं। एक बात अपने को यहाँ ये भी समझ में आ जाएगी कि आंशिक अवकलन का मतलब क्या है। देखिए जहाँ x है, सिर्फ x का, तो x तो किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ x जो है वो वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, y जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें y जो है वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, x जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इस केस में x और y दोनों ही कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तब अपने पास क्या आ जाएगा 6y, क्योंकि y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2x इंटू आई कैप माइनस, इसका करेंगे तो अपने पास आएगा क्या 6x, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, 6x क्या हो गया कांस्टेंट, प्लस अपने पास आ जाएगा 2y इंटू जे कैप, इसका 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसमें टोटली कांस्टेंट है तो इसका कोई टर्म नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपने पास ये आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है ए होलो मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए 0.3 मीटर फ्रॉम सेंटर। देखिए अपने पास एक होलो मेटेलिक स्पीयर है, होलो मेटेलिक स्पीयर जिसकी रेडियस r इज इक्वल टू है 0.2 मीटर, और इस पे चार्ज अपने को गिवन है Q इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, 15 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास होती है के क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला अपने फाइंड किया हुआ है। ये अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू अपने पास 15 इंटू 10⁻⁻⁶। रेडियस इसकी गिवन अपने पास 0.2 से ये 45 इंटू 10⁻⁹ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे आ जाएगा। सेकंड ये कहता है पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। सेकंड है पोटेंशियल एट सेंटर। ये अपने फाइंड किया था पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर और कंडक्टर स्फीयर एट द सेंटर इज सेम एज इट्स सरफेस। अगर अपने पास कोई भी स्फेरिकल सेल है और या अपने पास कंडक्टर स्फीयर है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है। थर्ड अपने पास गिवन है पोटेंशियल 8.3 मीटर। अब अपने को आर गिवन है 0.3 मीटर। इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पॉइंट लाई आउटसाइड द होलोस्फीयर। तो अपने पास वी आउट का फॉर्मूला आ जाएगा कि क्यू अपॉन आर, क्योंकि जो आउटर पॉइंट होते हैं, आउटर पॉइंट के लिए स्फीयर जो है, चार्ज स्फीयर जो होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तब अपने पास क्या आ जाएगा कि अपने पास है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू अपने पास है कितना 15 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन आर अपने पास है कितना 0.3 मीटर। इसको अपने सोल्व करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है 3 चार्ज प्लस क्यू प्लस 2Q एंड SQ XQ respectively are placed at the vertices of an equilateral triangle of side R. Find the value of X for which the potential energy of system become 0. ये 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम गिवन है अपने पास से, और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे सिचुएटेड है। चार्ज अपने पास गिवन है Q, 2Q एंड XQ। साइड R गिवन है अपने पास। ये कहता है कि X की वैल्यू क्या हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाए। पहले अपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R प्लस के Q2 Q3 अपॉन R प्लस के Q3 Q1 अपॉन R, और इट मस्ट बी 0। ये कहता है कि ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। के अपॉन R तो कॉमन आ जाएगा। Q1 है Q इंटू 2Q, Q2 2Q इंटू XQ प्लस अपने पास है क्या Q3 है XQ इंटू Q इज इक्वल टू 0। K बाई R इज नॉट इक्वल टू 0। K बाई R की वैल्यू 0 नहीं होगी तो अपने पास आ जाएगा 2Q² प्लस 2XQ² प्लस XQ² इज इक्वल टू 0। तब अपने पास क्या आ जाएगा, Q² कॉमन, ये अपने पास रहेगा 2 प्लस 2X प्लस X इज इक्वल टू 0। ये Q² इज नॉट इक्वल टू 0 तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3X इज इक्वल टू 0। 3X इज इक्वल टू 2X इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3। द वैल्यू ऑफ X इज -2/3। अगर X की वैल्यू -2/3 है तो फिर अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अपने कुछ प्रैक्टिस की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसमें अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स।